Challenge is Bashir turned on the spot 270 degrees. बाशिर ने 270 डिग्रीज टर्न लिया. हाउ मैनी, एक ही स्पॉट पे खड़े होके उसने 270 डिग्रीज का टर्न लिया. हाउ मैनी राइट एंगल्स इज दैट, कितने राइट एंगल्स थे? दो तरीके, एक तो वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया सर्कल ड्रॉ करके, दूसरा ये कि आप 270 को 90 से डिवाइड कर लें, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट हाउ मैनी एंगल degrees are there in one right angle, so you can divide it with 90, or you simply know that in the circle 90 + 90, जब आपको पता है कि जब 3/4 हम टर्न लेते हैं या 270 का टर्न होता है तो वो 3 राइट एंगल्स बनते हैं. अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में, पिछली ही वीडियो में सर्कल ड्रॉ करके दिखाया था. हाउ मेनी मोर डिग्रीज डज ही नीड टू टर्न टू बी बैक वेयर ही स्टैंड. यहाँ से अगर वो शुरू हुआ था तो वापस यहाँ पे आने के लिए मोर उसे कितने डिग्रीज चाहिए? तो 1/4 ही रहता है, 90 डिग्रीज उसे और चाहिए. ठीक है जी. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ राइट एंगल्स एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन एन एंगल. दोनों का रिलेशन ये है, नंबर ऑफ डिग्रीज, फोर राइट एंगल्स complete the number of degrees in a circle. कि राइट एंगल्स का और नंबर ऑफ डिग्रीज एक एंगल्स में होने का आपस में क्या कनेक्शन है? यही हो सकता है कि 4 राइट एंगल्स मेक अ कंप्लीट टर्न. बस ये लिख रही हूँ मैं. ठीक है. 4 राइट एंगल्स make a complete turn. ओके. यूज़ अ रूलर एंड अ पेंसिल, यानी कि डी आप यूज़ नहीं कर सकते, टू ड्रॉ एंगल्स दैट यू एस्टिमेट आर क्लोजर टू दीज लेबल्स. एस्टिमेट करके वो एंगल्स बनाने पेंसिल और रूलर से जो कि इन एंगल्स के करीब हों. 90 डिग्रीज़ का तो सीधा सीधा हम बना सकते हैं, करीब की क्या माशाल्लाह जैसे मैंने बनाया ऐसे नहीं बना सकते. सीधा सीधा इसको एस्टिमेट भी हम सही कर लेंगे. 45 डिग्री जो होता है वो 90 का हाफ होता है. ठीक है. तो इस किस्म का एक एंगल बन जाएगा. 20 डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज होता है अपनी लाइन के. ये मेरा 30 का मुझे लग रहा है, तो आपने थोड़ा और इसको क्लोज़ कर देना है ऐसे. अच्छा जी. उसके बाद 135 डिग्रीज़ अगेन इधर होता है. ठीक है. 160 डिग्रीज़ जो है वो सीधी लाइन, अगर ये एक सीधी लाइन है यूँ, तो ये 180 है, तो 180 से थोड़ा सा ही ऊपर होगा, तो 160 का हम यूँ कह देते हैं. ओहो, एक तो ये बड़ी मुसीबत है कैमरे को एडजस्ट करना, सो सॉरी. अच्छा जी. 100 डिग्रीज़ है तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यूँ करके इसको यूँ बना देते हैं. ठीक है जी. माशाल्लाह 9.4 पे पहुंच गई हूँ मैं. आज संडे को बैठे बैठे पूरा हफ्ता में हेल मच बिज़ी रही हूँ, और आज मैं सुबह से अभी तक नाश्ता भी किए बगैर वीडियोस बना रही हूँ. प्लीज़ मेरी वीडियोस को एटलीस्ट लाइक कर दिया करें, सो दैट इट गिव्स मी मोटिवेशन एटलीस्ट. अच्छा जी. मेजर द साइज ऑफ ईच ऑफ दीज एक्यूट एंगल, सर्कल द करेक्ट आंसर फॉर ईच वन. मैयर करना है, शुक्र है खुद कह दिया है कि मैयर करना है. दिस इज़ 30 डिग्रीज़, दिस इज़, अब इस लाइन के ऊपर रख रहे हैं ना हम, तो इस वाले ज़ीरो से देखना शुरू करेंगे. सो ये 55 डिग्रीज़ है. ठीक है. नॉट 65 डिग्रीज़. इसको भी करना है मेजर. सेवेंटी 8 डिग्रीज़ है. ठीक है. 80 से बिल्कुल 2 पॉइंट्स पीछे. मैं अगर डी को छोड़ा और पॉइंट्स को टच किया तो मैं ये डी हिल जाएगा. ठीक है. सो इट इज़ 78 डिग्रीज़. यहाँ पे भी यही काम करना है, बट दिस टाइम वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल्स, विच मीन्स 90 से बड़े एंगल्स और 180 से छोटे एंगल्स. तो दिस इज़ ऑफ जी. अब मैं ये वाली जो डी की लाइन है वो इस लाइन पे रख रही हूँ ना, तो मैंने इस वाले ज़ीरो से देखना स्टार्ट करना है. ठीक है. अच्छा जी. ये है जी हमारे पास 70 के ऊपर देखें 110. ठीक है. ज़ीरो, उसी ज़ीरो से स्टार्ट किया ना हमने, तो 110 डिग्रीज़. यहाँ पे मैंने डी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
को इस सेंटर पॉइंट के ऊपर रखा है और ये लाइन थी ना हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो इस वाले ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास है नीचे वाली लाइन अभी भी नज़र आ रही है। 170 पूरा तो नहीं बन रहा एग्जैक्ट, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है 160 और 170, तो ये क्लोज 170 के ही है। नेक्स्ट एफ है जी हमारे पास 142, ठीक है 132 नहीं है बल्कि 140 से आगे है, 150 की तरफ आगे काउंट होता ना, तो 142